वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 25 और संडे का दिन था और आज भी घर से निकले हैं। और घर से निकला भाई 10:30-11 बजे घर से निकला था। निकलने के बाद साथियों मुझे ओला उबर में और रैपिडो में कोई ड्यूटी नहीं बची। फिर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद, लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद फिर एक ड्यूटी बची है साथियों ऊबर के अंदर। और संडे का टाइम था तो ड्यूटी काफ़ी बड़ी देर के बाद, बहुत सारे समय बर्बाद करने के बाद साथियों तो बहुत देर के बाद एक ड्यूटी बची है ऊबर में। और वो ड्यूटी होती है सेक्टर 23 की, द्वारका की साथियों। कोचलपुर गांव है द्वारका सेक्टर 23 में, वहाँ की ड्यूटी होती है। उस सवारी को मैं छोड़ देता हूँ, 245 रुपये बनते हैं साथियों, देख सकते हो। और ये सवारी मैं छोड़ता हूँ और वहाँ भी एक ऑटो वाले भाई साहब मिल जाते हैं, उनसे काफ़ी देर बातचीत होती है। और टैक्सी वाले भाई साहब भी होते हैं। ऐसी बातचीत होती है कि काम नहीं है कुछ और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। जब हम ऑटो वाले हैं तो ऑटो वाले तरीके की बातें करेंगे दोस्तों। तो उसके बाद साथियों उनके पास निजामुद्दीन की सवारी आ रही थी। उन लोगों के पास ऑटो वाले भी थे और टैक्सी वाले भी थे, तो उनके पास सवारी आ रही थी रैपिडो में। तो एक भाई थे, उनके पास ऊबर नहीं था, तो मेरे पास ऊबर था। तो मेरे पास 366 रुपये की सवारी आई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। और साथियों उनके पास सवारी आ रही थी 300 रुपये की, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। और वो सवारी लेके मैंने निजामुद्दीन पहुँच जाता हूँ। और सवारी से पहले ही मैंने बोल दिया था कि भैया आपको टोल देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला टोल हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो टोल वो मैंने सवारी छोड़ दी। और छोड़ने के बाद साथियों फिर मैंने वहाँ काफ़ी देर इंतजार किया। तो संडे का दिन था, संडे के दिन कभी कभी काम अच्छा होता है दोस्तों, कभी कभी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि संडे का दिन होता है। काम पहिया आपका घूम जाएगा तो आपका अच्छा काम हो जाएगा, नहीं तो आपका वही 13-14 रुपये काम 1500 पर लग जाएगा साथियों। तो वहाँ से जैसे ही निकलते हैं, निकलते वक्त निकल ही रहा था तभी एक सवारी बच जाती है मुझे सीधा निहाल बिहार की साथियों, देख सकते हो। ये सवारी 366 रुपये बनी है इसकी। और भाई साहब से मैंने बोला फटाफट से आ जाओ और चलते हैं। तो साथियों उस सवारी को लेके मैं निहाल बिहार आ गया और निहाल बिहार आके उस सवारी को छोड़ दिया। और काफ़ी देर तक उनसे बातचीत भी होती रही और बहुत अच्छे सज्जन थे, उनको छोड़ दिया साथियों। तो साथियों फिर वहाँ से मुझे एक सवारी मिल जाती है निहाल बिहार से, नागलोई। निहाल बिहार में ही नागलोई आता है, वहीं से आसपास के पड़ोस से अंदर से जैसे ही निकला नागलोई की तरफ तो मुझे एक सवारी मिल जाती है सीधा आपकी नई दिल्ली की साथियों। और नई दिल्ली की वो सवारी होती है। उस सवारी से साथियों मैं पहले ही क्या कर लेता हूँ, टोल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि टोल का लफड़ा पड़ता है बाद में कि सवारी बोलती है इसी में टोल होता है, भैया आप हमसे टोल कैसे लोगे। तो साथियों मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूँ, टोल आपको देना पड़ेगा। 35 रुपये के पीछे किरकिरबाजी होगी तो अच्छा नहीं रहता है। तो साथियों उस सवारी को मैं छोड़ देता हूँ और साथियों नई दिल्ली पहुँच जाता हूँ। नई दिल्ली पहुँच के कोई सवारी नहीं बचती है, बहुत सारा टाइम तक बर्बाद करते हैं वहाँ, लगभग 3-4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। और फिर वहाँ से साथियों खाली आपके धौलाकुआ तक आ जाती है। फिर साथियों धौलाकुआ पहुँच के एक द्वारका की सवारी ऑफलाइन में लेके आता हूँ 150 रुपये की साथियों। और अभी वेगस पे आ गया हूँ और यहाँ आके मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ साथियों। तो साथियों संडे के दिन में कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हो, ऊबर से मैंने 1300 रुपये काम किया है और 150 रुपये ऑफलाइन कमाए साथियों। तो इस तरह से कुछ 1500 रुपये काम हुआ है। और तो साथियों कभी कभी अच्छा काम होता है, कभी कभी अच्छा नहीं होता है, तो ये चलता रहता है। जितने भी मेरे साथी ऑटो लेना चाहते हैं, ऑटो चलाना चाहते हैं ओला उबर में, तो साथियों कुछ इस तरह से काम होता है। और जितने भी लोग लेना चाह रहे हैं, सीरियस हैं ऑटो चलाने में, तो साथियों आप कतई ना घबराएं, अपने लाइसेंस बेस पे गाड़ी ले लें और लेने के बाद गाड़ी चला सकते, बेधड़क गाड़ी चला सकते हो साथियों, और अच्छी तरह से आप काम कर सकते हो। तो साथियों अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। और साथियों सारे लोगों से मेरा यही कहना है, आपको कोई व्यक्ति आपको गुमराह करता है, कुछ भी करता है, उनकी बात न माने और आप अपने दिमाग से काम करें। और मेरी भी वीडियो देखते हो और मेरी वीडियो देख के कहते हो कि मुझे ऑटो लेना चाहिए, अच्छा काम है, अच्छा नहीं है। तो साथियों मेरी वीडियो देख के समझ के अच्छी तरह से वीडियो देख के अच्छी तरह से मेरा काम कितने का होता है वो सब देख के उसके बाद ही साथियों अपना कदम बढ़ाएं, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो साथियों अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो साथियों मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।